हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगपांगी एजुकेशन हब। आज मैं आपको एनालॉजी का टॉपिक पढ़ाऊंगा जो रीजनिंग का ही एक पार्ट है, चाहे वो नंबर एनालॉजी हो, वर्ड एनालॉजी हो या लेटर एनालॉजी हो। इन सभी से क्वेश्चन आपको एसएससी के सभी एग्जाम, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो या अदर एग्जाम, उत्तराखंड एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आने वाले एग्जाम में आप पूरी तरह से तैयार हो सकें। आप जब भी एनालॉजी पढ़ते होंगे तो आपको वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी को अलग अलग वीडियो में देखना पड़ता है, पर मैं आपको एक ही वीडियो में तीनों एनालॉजी के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। वर्ड एनालॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रीजनिंग में आपने जितने भी अभी तक चैप्टर पढ़े हैं वो सब इसमें आ सकते हैं। एनालॉजी के अंदर जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सभी क्वेश्चन पिछले प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन आने वाले पेपर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखें, वो आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही जरूरी है। लेटर एनालॉजी में प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर में दिक्कत आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन एनालॉजी। तो स्टार्ट करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी को हिंदी में सादृश्यता भी कहते हैं। ठीक है, देखो एनालॉजी तीन टाइप से होती है। एक तो होती है वर्ड एनालॉजी, दूसरी होती है नंबर एनालॉजी और तीसरी होती है लेटर एनालॉजी। ठीक है, इसमें किस तरीके से सवाल आता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्ड एनालॉजी से। वर्ड एनालॉजी में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें रिलेशन देखना पड़ता है। ठीक है, किसका रिलेशन किससे है। ठीक है, हमें रिलेशन देखना पड़ता है। देखो पहला है आविष्कार और आविष्कार। ठीक है, किसने किसका आविष्कार किया उस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है जानवर और उसकी आवाज। ठीक है, जानवर की आवाज से क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है उपकरण और माप, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ है देश यानी कि कंट्री और उसकी कैपिटल। ठीक, फिफ्थ है राज्य और राजधानी यानी कि स्टेट और उसकी कैपिटल। ठीक है, सिक्स्थ देखो कंट्री और करेंसी, कंट्री की करेंसी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, सेवंथ देखो एनिमल और उसके बिहेवियर। ठीक है, एनिमल का कैसा बिहेवियर होता है उस तरीके से भी सवाल आता है। आठवां देखो कंट्री और राष्ट्रीय प्रतीक, कंट्री का जो राष्ट्र प्रतीक है वो क्या है उससे भी सवाल आते हैं। नौवां देखो जानवर और समूह का नाम। 10वां देखो प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल। ठीक है, उत्पाद या और कच्चा माल भी कह सकते हैं। 11वां गेम्स और प्लेस यानी कि जो गेम होता है वो कहाँ खेले जाते हैं उससे भी सवाल आते हैं। ठीक, इस तरीके के जो सवाल है आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आविष्कार और आविष्कारक से। ठीक, देखो सबसे पहले आविष्कार और आविष्कारक। ठीक, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया, माइकल फैराडे ने किया। ठीक है, माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। ठीक है, उसके बाद है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था, रेफ्रिजरेटर का जो आविष्कार है वो हैरिसन एंड टीनिंग ने किया था। ठीक, हैरिसन और टीनिंग ने किया था। ठीक, उसके बाद है साइकिल। साइकिल का आविष्कार किसने किया था, साइकिल का जो आविष्कार है वो किसने किया, मैकमिलन ने किया था। ठीक है, मैकमिलन ने किया। ठीक है, उसके बाद है फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, फाउंटेन पेन का जो आविष्कार है वो किया था आपका वाटरमैन ने। ठीक है, वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। ठीक, ये जो सभी क्वेश्चन है वो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब दूसरा है जानवर और उसकी आवाज। ठीक है, जानवर किस तरीके से आवाज करता है वो हमें देखना पड़ता है। ठीक, पहला है घोड़ा। घोड़ा कैसी आवाज निकालता है, घोड़ा कैसी आवाज निकालता है, हिन हिनाना, हिनाना। घोड़ा जो आवाज निकालता है उसको हिंदी में हिन हिनाना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद शेर। शेर क्या करता है, दहाड़ता है। ठीक है, इसको दहाड़ना ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है गाय। गाय की आवाज को क्या कहते हैं, रंभाना। ठीक है, गाय जो आवाज निकालता है उसको हिंदी में रंभाना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है बंदर। बंदर की आवाज को क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में जो है बंदर की आवाज को कहते हैं कटकटाना। ठीक है, बंदर क्या करता है, कटकटाता है ना, तो बंदर की आवाज को हिंदी में कटकटाना कहते हैं। ठीक,
जो भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद है मात्रा और इकाई, यानी कि क्वांटिटी और यूनिट, ठीक है। इसमें से भी किस तरीके से सवाल आता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले टाइम की यूनिट क्या है वो पूछेंगे। बताओ, टाइम की यूनिट है सेकेंड, ठीक है। टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड है, ठीक। उसके बाद है वर्क की यूनिट क्या है, जूल, ठीक। उसके बाद है विद्युत धारा को क्या कहते हैं, करंट। विद्युत धारा की यूनिट क्या है, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। उसके बाद है शक्ति की यूनिट क्या है, वाट, ठीक है। शक्ति की यूनिट वाट है, ठीक है। उसके बाद है दाब यानी कि प्रेशर, उसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल, ठीक। दाब की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है, ठीक है। उसके बाद है विद्युत आवेश की यूनिट क्या है, कूलाम, ठीक है। विद्युत आवेश की जो यूनिट होती है वो क्या है, कूलाम होती है, ठीक। कूलाम, ठीक। विद्युत आवेश की यूनिट जो होती है कूलाम होती है। उसके बाद है तरंग की यूनिट क्या होगी, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ठीक, तरंग की जो यूनिट होती है वो एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक। तापमान की यूनिट क्या होगी, डिग्री, ठीक है। डिग्री में मापा जाता है ना, इसे डिग्री होगी, ठीक। उसके बाद है आवर्ती की यूनिट क्या होगी, आवर्ती की जो यूनिट होगी वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है, ठीक है। आवर्ती की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, ठीक। इस तरीके से सभी जो क्वेश्चन है आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देखो अगला है इक्विपमेंट यानी कि उपकरण और माप यानी कि मेजरमेंट, ठीक है। ये जो उपकरण है इनसे क्या क्या मापा जाता है वो है, ठीक। जैसे कैलोरीमीटर है, ठीक है। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है, हीट, ठीक है। हीट मापी जाती है या ऊष्मा भी कहते हैं इसे, ठीक है। हिंदी में ऊष्मा कहते हैं, ठीक। हीट या ऊष्मा मापी जाती है कैलोरीमीटर से, ठीक। दूसरा है स्क्रू गेज से क्या मापा जाता है, मोटाई, ठीक है। स्क्रू गेज से मोटाई मापी जाती है, ठीक। फिर है वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है, ठीक। उसके बाद है बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, बैरोमीटर से प्रेशर मापा जाता है, ठीक है। प्रेशर मापा जाता है, ठीक। या इसको हिंदी में वायुदाब भी कहते हैं, ठीक। ये ठीक, इनकी बैरोमीटर से प्रेशर मापा जाता है, ठीक। उसके बाद है ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, ओडोमीटर से हम स्पीड मापते हैं, ठीक है। यानी गति को मापा जाता है, ठीक। ऑडोमीटर से स्पीड मापी जाती है यानी गति मापी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद है कंट्री का नाम और कैपिटल, ठीक है। अगर पूछा भूटान की कैपिटल क्या है तो थिम्पू है, ठीक। THU, ठीक है। भूटान की कैपिटल थिम्पू है, ठीक। अगर पूछा कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा, OTTAWO, ठीक है। कनाडा की कैपिटल ओटावा होती है, ठीक। ओटावा, ठीक। देख उसके बाद है मिस्र, हिंदी में उसको मिस्र, इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, ठीक है। इसकी कैपिटल पूछे तो इसकी कैपिटल है कायरो, CAIRO, कायरो है, ठीक है। मिस्र की कैपिटल जो है वो कायरो है, ठीक। उसके बाद है फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला, ठीक। मनीला, फिलीपींस की जो कैपिटल है वो मनीला है, ठीक। इस तरीके से सवाल आते हैं, ठीक है। उसके बाद है रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को, MOSCO, ठीक। मॉस्को, ठीक। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है, लंदन, ठीक। यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है वो लंदन है, ठीक। उसके बाद थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक। थाईलैंड की जो कैपिटल है वो बैंकॉक है, ठीक। उसके बाद है अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल, ठीक है। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, काबुल है, ठीक। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, काबुल है, ठीक। उसके बाद
एंडोरा की कैपिटल क्या है? एंडोरा ला विला। ठीक है, इस तरीके के जो सवाल है आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। ठीक, इस तरीके की जो कंट्री और कैपिटल है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है स्टेट और उसकी कैपिटल। ठीक है, जैसे झारखंड, झारखंड की कैपिटल क्या है आपको पता होगा? रांची। ठीक, झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची है। ठीक, उसके बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। ठीक, रायपुर है। ठीक, उसके बाद है कर्नाटक, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। ठीक, बेंगलोर, कर्नाटक की जो कैपिटल है वो क्या है? बेंगलोर है। ठीक, उसी तरीके से राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर, राजस्थान की जो कैपिटल है वो क्या है? जयपुर है। ठीक, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। ठीक, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। ठीक है, आइजोल, मिजोरम की कैपिटल आइजोल। ठीक, उसके बाद सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। ठीक है, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक हो गया। ठीक, उसी तरीके से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवारती। ठीक है, लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो क्या है? कवारती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, उसके बाद है देश यानी कि कंट्री और करेंसी के बारे में भी है। ठीक है, देखो जैसे अर्जेंटीना है। ठीक, अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? पीसो। ठीक, अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो पीसो है। ठीक, उसी तरीके ऑस्ट्रेलिया की क्या है? डॉलर है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो क्या है? डॉलर है। उसी तरह बांग्लादेश, बांग्लादेश की क्या है? टका है। ठीक, बांग्लादेश की टका। उसके बाद है बेल्जियम, बेल्जियम की करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, बेल्जियम की जो करेंसी है वो यूरो है। ठीक, भूटान, भूटान की करेंसी क्या है? नेगुट्रम। ठीक है, उसके बाद देख, उसके बाद है बुल्गारिया, बुल्गारिया की करेंसी क्या है? लेव, LEV। ठीक, लेव। उसके बाद कनाडा, कनाडा की करेंसी क्या है? डॉलर। ठीक है, डॉलर। उसके बाद है कोलंबिया, कोलंबिया की करेंसी क्या है? करेंसी क्या है? पीसो। ठीक है, उसके बाद है कॉन्गो, कॉन्गो की करेंसी क्या है? फ्रेंच। उसके बाद है इजिप्ट यानी कि मिस्र, मिस्र की कैपिटल क्या है? पौंड। ठीक है, मिस्र की कैपिटल पौंड है। ठीक, उसके बाद है फिजी, फिजी की करेंसी क्या है? फिजियन डॉलर है। ठीक, फिजियन डॉलर। ठीक, उसके बाद फिनलैंड, फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। उसके बाद है फ्रांस, फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, फ्रांस की करेंसी भी यूरो है। इराक की करेंसी क्या है? इराक दिनार है। ठीक है, इराक दिनार। ठीक, उसके बाद आयरलैंड, आयरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। आयरलैंड की जो करेंसी है यूरो है। ठीक है, उसी तरीके से इटली की करेंसी क्या है? यूरो। ठीक, जापान की करेंसी क्या है? येन। ठीक, उसके बाद है जॉर्डन, जॉर्डन की करेंसी क्या है? दिनार। ठीक है, जॉर्डन की करेंसी दिनार। ठीक, इस तरह की जो कंट्री और करेंसी है ये सभी जो होते हैं आपको पेपर में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब है कंट्री और प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो। ठीक है, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश का लोगो क्या है? बताओ, बांग्लादेश का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वाटर लिली। ठीक है, बांग्लादेश का जो प्रतीक चिन्ह है वाटर लिली। नीदरलैंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर। ठीक है, नीदरलैंड का जो प्रतीक चिन्ह है वो शेर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वेटर है। ठीक, वेटर। ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वो है आपका कीवी। ठीक है, न्यूजीलैंड का प्रतीक चिन्ह कीवी है। ठीक, उसके बाद है फ्रांस, फ्रांस का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? लिली। ठीक है, फ्रांस का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है?
लिली है, ठीक है। उसके बाद है ईरान। ईरान का प्रतीक चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल, ठीक है। ईरान का जो प्रतीक चिन्ह है वो गुलाब का फूल है, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो प्रतीक चिन्ह क्या है? चमेली का फूल है, ठीक है। पाकिस्तान का जो प्रतीक चिन्ह है वो चमेली का फूल है, ठीक है। उसके बाद है स्पेन। स्पेन का प्रतीक चिन्ह क्या है? ईगल। स्पेन का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? ईगल है, ठीक है। उसके बाद है कनाडा। कनाडा का जो प्रतीक चिन्ह क्या है? मैपल लीफ, ठीक है। यानी कि कनाडा का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? मैपल लीफ है, ठीक है। इस तरीके के जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है समूह का नाम यानी कि ग्रुप नेम, ठीक है। खिलाड़ी। खिलाड़ी के समूह को क्या कहते हैं? जब बहुत सारे खिलाड़ी हो तो टीम कहते हैं, ठीक। उसी तरीके डाकू, अगर बहुत सारे डाकू हो तो उसको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, ठीक। उसके बाद है सैनिक। अगर बहुत सारे सैनिक हो तो उसको सेना कहते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो ग्रुप नेम है वो पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल यानी कि उत्पाद और कच्चा माल, ठीक है। धातु है। धातु किससे बनता है? अयस्क से बनता है, ठीक है। अयस्क से बनेगा। ऊन देखो, ऊन कहां से मिलता है? भेड़ से, ठीक है। उसके बाद है चीनी। चीनी कहां से मिलता है? गन्ने से, ठीक है। चीनी कहां से मिलेगा? गन्ने से मिलता है। जूता, चमड़ा, ठीक। जूता कैसे बनता है? चमड़े से बनता है ना। चीनी गन्ने से बनती है, जूता चमड़े से बनता है, ठीक है। इस तरीके के जो रॉ मटेरियल है वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो फिर गेम और प्लेयर्स, ठीक है। जो गेम है वो कहाँ खेले जाते हैं? जैसे गोल्फ है। गोल्फ कहाँ खेला जाता है? गोल्फ आपका कोर्स में खेला जाता है, ठीक है। जहां गोल्फ खेला जाता है उसे कोर्स कहते हैं, ठीक। फिर टेबल टेनिस। टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है? बोर्ड में खेला जाता है, ठीक है। टेबल टेनिस को बोर्ड में खेला जाता है। साइकिल। साइकिल जहां चलाते हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं? वेलोड्रम, ठीक है। वेलोड्रम कहते हैं, ठीक। जहां साइकिल चलाई जाती है उसको वेलोड्रम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग कहाँ की जाती है? रिंग में की जाती है, ठीक। बॉक्सिंग जो होता है रिंग में करता है। उसके बाद तैराकी। तैराकी कहाँ की जाती है? पुल में की जाती है, ठीक है। तैराकी जो होती है वो पुल में की जाती है, ठीक है। उसके बाद है घुड़सवारी, ठीक है। घुड़सवारी जहां की जाती है उस प्लेस को क्या कहते हैं? एरिना कहते हैं, ठीक है। उस प्लेस को एरिना कहते हैं। उसके बाद है फुटबॉल, हॉकी और पोलो। कहां खेला जाता है? फील्ड पे खेला जाता है, ठीक है। फुटबॉल, हॉकी और पोलो फील्ड पे खेला जाता है, ठीक। क्रिकेट कहां खेला जाता है? पिच पे खेला जाता है, ठीक है। क्रिकेट जो होता है वो पिच पे खेला जाता है, ठीक। तुम ये मत सोचना कि क्रिकेट जो होता है वो ग्राउंड में खेला जाता है, ठीक। क्रिकेट जो होता है वो पिच में खेली जाती है, ठीक है। ग्राउंड में नहीं खेला जाता है। उसके बाद एथलेटिक। एथलेटिक कहां खेला जाता है? एथलेटिक की जाती है आपका ट्रैक पे, ठीक है। एथलेटिक कहां की जाती है? एथलेटिक ट्रैक पे की जाती है, ठीक। देखो वर्ड एनालॉजी का पहला क्वेश्चन है, इसमें रिलेशन बताना है, ठीक है। जैसे डॉक्टर और हॉस्पिटल है। डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से है, तो टीचर का संबंध किससे होगा? ऑप्शन में देखो, स्कूल से होगा, इंडस्ट्री से होगा, फील्ड से होगा, लेबोरेटरी से होगा। स्कूल से होगा, ठीक है। डॉक्टर जो होता है हॉस्पिटल में काम करता है, ठीक। उसी तरह टीचर काम करता है, स्कूल में पढ़ाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है। भारत का संबंध अगर रुपये से, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो यूके किससे रिलेट करेगा? ये बताओ। यानी इंडिया रिलेट कर रहा है रुपीज से, तो यूके किससे रिलेट करेगा? हमें ये बताना है, ठीक। देखो भारत की करेंसी क्या होती है? रुपया। तो यूके की करेंसी क्या होगी? यूके की जो करेंसी होगी वो पॉन्ड होगी, ठीक। यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख क्वेश्चन थर्ड, फ्रांस जो होता है वो रिलेट करता है यूरोप से, तो ब्राजील किससे रिलेट करेगा? हमें ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा हमें ये बताना है, ठीक। देखो फ्रांस कहां आता है? किसके अंदर आता है? यूरोप के अंदर आता है, ठीक। तो ब्राजील किसके अंदर आएगा? बताओ। अगर फ्रांस यूरोप के अंदर आता है तो ब्राजील किसके अंदर आएगा? ब्राजील जो होता है वो साउथ अमेरिका के अंदर आता है, ठीक। यानी कि ऑप्शन बी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, शेर जो होता है
उसका रिलेशन मांस से है, तो गाय का रिलेशन किससे होगा हमें ये बताना है, ठीक। यानी कि लायन जो होता है वो फ्लैश से रिलेट करता है, तो काउ किससे रिलेट करेगा हमें ये बताना है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है स्नेक, ऑप्शन बी है ग्रास, ऑप्शन सी है वॉल, ऑप्शन डी है एनिमल्स। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जो राइट होगा बताना, ठीक। देखो शेर जो होता है क्या खाता है, मांस खाता है, तो गाय क्या है ही, घासी तो है ही, यानी ऑप्शन बी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन फिफ्थ है, कलम का संबंध अगर लेखक से है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसका संबंध बल्लेबाज से होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा आएगा ये हमें बताना है, ठीक। यानी कि पेन जो होता है वो राइटर से रिलेट करता है, तो यहाँ पे जो बैट्समैन का संबंध किससे होगा हमें ये बताना है, ठीक। ऑप्शन ए है ब्रश, दूसरा है यानी कि ऑप्शन बी है फाइटर, ऑप्शन सी है स्टिक्स, ऑप्शन डी है बैट। सिंपल सी बात। देखो इसमें क्या है, लेखक, लेखक का काम क्या होता है, लिखना, राइटर है ना, राइटर का काम क्या होता है लिखने का, किससे लिखता है, कलम से लिखता है। उसी तरह से बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है, किससे करता है, बल्ले से तो करेगा, यानी कि ऑप्शन डी जो था वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 6 है, अगर वॉल्यूम का रिलेशन लीटर से है तो एरिया का रिलेशन किससे होगा हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है, ठीक है। यानी कि आयतन का जो है वो रिलेट करता है लीटर से, तो शेर किससे रिलेट करेगा हमें ये बताना है, ठीक। ऑप्शन ए है हेक्टेयर, ऑप्शन बी है डिग्री, ऑप्शन सी है रेडियन और ऑप्शन डी है न्यूटन, ठीक। इसमें बताओ क्षेत्र का रिलेशन किससे होगा हमें ये बताना है। बताओ अगर वॉल्यूम को लीटर में मापा जाता है तो एरिया को किसमें मापा जाएगा, एरिया को हेक्टेयर में मापा जाता है, ठीक है। यानी कि एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या है, हेक्टेयर होती है। ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख क्वेश्चन 7, विषाणु विज्ञान, इसका संबंध वायरस से है तो कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा, ठीक। यानी कि वायरोलॉजी होता है वो रिलेट करता है वायरस से, तो इंटरनोमोलॉजी का रिलेशन किससे होगा हमें ये बताना है, ठीक। ऑप्शन ए में देखो इंसेक्ट्स एंड कीड़ा, ऑप्शन बी एनिमल्स यानी पशु, ऑप्शन सी फंगी यानी कि कवक, ऑप्शन डी फिशेस यानी कि मछली। इनमें से कौन सा हमें बताना है, ठीक। सिंपल सी बात है। देखो विषाणु विज्ञान में हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं, तो कीट विज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंसेक्ट यानी कि कीड़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 8 है, कलम का रिलेशन अगर लिखने से है तो बंदूक का रिलेशन किससे होगा हमें ये बताना है, ठीक। यानी कि पेन जो होता है रिलेट करता है राइट से, तो गन किससे रिलेट करेगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन ए है डिग से यानी कि खुदाई से, ऑप्शन बी है शूट करना यानी कि गोली मारना, ऑप्शन डी है कट यानी कि काटना, ऑप्शन डी है गार्ड, ठीक। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। यानी कि गोली मारना, ठीक। सिंपल सी बात है। कलम से क्या क्या लिखा जाता है, तो बंदूक से क्या की जाती है, गोली चलाई जाती है, ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 9 है, ठीक। झगड़ा का संबंध अगर युद्ध से है तो नाखुश का संबंध किससे होगा हमें ये बताना है, ठीक। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा हमें ये बताना है, यानी कि क्वेरल यानी कि झगड़े को क्वेरल भी कहते हैं, ठीक। उसका जो रिलेशन है वॉर से है तो अनहैप्पी का रिलेशन किससे होगा, ऑप्शन ए है हैप्पी से, ऑप्शन बी सैड, ऑप्शन सी रिफ्यूज, ठीक। और ऑप्शन डी जो होगा वो डेनी यानी कि अस्वीकार। इसमें बताया कौन सा जो ऑप्शन होगा वो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा, ठीक। सिंपल सी बात है। अगर झगड़ा होता है तो यानी कि युद्ध होता है, अगर नाखुश हो तो सैड यानी कि ऑप्शन बी जो था वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इसका अगर रिलेशन सितंबर 8 से है, ठीक। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे इसका संबंध किससे होगा हमें ये बताना है, ठीक। सिंपल सी बात है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो होती है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। उसी तरह इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाएगा हमें ये पूछा है, ठीक। ऑप्शन ए देखो 8 मार्च को, बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 1 अप्रैल, ठीक। तो इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे होता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। इसमें देखो ऑप्शन ए में, ठीक। यानी कि ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। देख मैंने अभी तक आपको जितने भी वर्ड एनालॉजी बता रखी है ना वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये सभी जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, ठीक। जो भी मैंने अभी तक क्वेश्चन बताए हैं वो आपको आने वाले पेपर में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं नंबर एनालॉजी। देखो अब हम पढ़ेंगे नंबर एनालॉजी, ठीक। नंबर एनालॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ जो प्रायोरिटी दी जाती है ना उसकी लिस्ट बताता हूँ। देखो सबसे पहले है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से क्वेश्चन आ सकते हैं, दूसरा स्क्वायर से आ सकते हैं, तीसरा क्यूब से भी आ सकते हैं, चौथा मल्टीप्लिकेशन से आ सकते हैं, पांचवा डिवीजन से आ सकते हैं, छठा एडिशन से आ सकते हैं, सातवां सबट्रैक्शन से भी आ सकते हैं, ठीक। ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ
इनसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर एनालॉजी का पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है 25, देखो 25 के बाद 37 आ रहा है, तो 49 के बाद क्या आएगा बताओ। देखो रिलेशन कैसे, 25 के बाद 37 आ रहा है, ठीक है। ये रिलेशन कैसे बना, देखो 25 कैसे आया, अगर मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर करता हूँ कितना होगा 25, और यहाँ पे अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 36, और ये 37, इसमें +1 कर दो तो 37 हो गया। देखो एक रिलेशन बना ना, 5 के बाद 6 आया, एक रिलेशन बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49, अगर मैं यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देता हूँ +1 कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे किया था सेम वही कर देता हूँ, 8 का स्क्वायर +1 कितना हो गया 65, यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक। इस तरीके के जो क्वेश्चन आता है वो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हो सकता है, ये देखो दूसरा क्वेश्चन देखो 5 के बाद 36 आ रहा है, तो 6 के बाद क्या आएगा, पहले इसमें हम रिलेशन देखेंगे 5 और 36 का, ठीक है। 5 से 36 कैसे बना, ठीक। अगर हम 5 में +1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 आ गया, ठीक। 5 में +1 ऐड किया 6 का स्क्वायर 36, वैसे ही 6 में 8 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 49, यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखो क्वेश्चन थर्ड है, ठीक। 0, 7, 26, 63, ठीक। और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें पता करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सब वहां पर ये याद रखना, जब कोई तुम्हें ऐसे कोई क्वेश्चन दिखते हैं, जब क्वेश्चन तुम्हें दिखता है तो हमेशा याद रखना सबसे पहले स्क्वायर आपको आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर आपके माइंड में चलना चाहिए कि ये स्क्वायर किसी का है नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं, ठीक। और इसका हम डिफरेंस देखेंगे, अगर डिफरेंस भी देखेंगे तो ये बहुत दूर है, ठीक, नजदीक नहीं। अगर नजदीक होता तो डिफरेंस से आंसर आ जाता, अब ये बहुत दूर है। देखो 0, 7, 26 और 63 ये नंबर एक दूसरे से बहुत दूर है, तो उसमें डिफरेंस नहीं लगेगा, ठीक। इसमें क्यूब लगेगा, देखो क्यूब कैसे लगेगा, अगर 1 का क्यूब -1 करते हैं तो कितना है, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 में 1 माइनस करोगे 0 आ गया, ठीक, ये आ गया। उसके बाद 2 का क्यूब करिए, 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है। अब -1 करोगे कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है, देखो 7 आ गया। उसके बाद 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में -1 करोगे 26 आएगा, ठीक, ये देखो आ गया। उसके बाद 4 का क्यूब, 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब कितना होता है 64, -1 करेंगे 63 आएगा, देखो आ गया। उसके बाद उसी तरीके से 5 का क्यूब करेंगे -1 करेंगे, 5 का क्यूब कितना होता है 125, -1 करो कितना आएगा 124, यानी जो हमारा आंसर क्या आ गया 124 आ गया, ठीक। ऑप्शन में देखो ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखो क्वेश्चन 4 है, ठीक है। 5, 8, 13, 21 क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक। सबसे पहले देखो ये डिफरेंस से निकलेगा या नहीं निकलेगा, अगर हम डिफरेंस से करते हैं तो क्या आएगा, देखो 5 से 8 में जाना है, कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, ठीक है। 8 से 13 में जाना है, कितने का डिफरेंस है +5 का डिफरेंस है, ठीक है। 13 से 21 में जाना है, कितने का डिफरेंस है +8 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो 3 और 5 इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है +2 का डिफरेंस आ रहा है, डबल डिफरेंस निकल रहा है। देखो 5 और 8 इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है +3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक, ठीक है। अगर 8 में +4 करेंगे तो, क्योंकि देखो बढ़ते हुए क्रम में 2, 3, 4, 8 में +4 ऐड करेंगे कितना आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। और 12 को 21 से ऐड करो कितना आएगा 33 आएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन में 33 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं बनेगा, ठीक। होने को तो आंसर ये सही है, लेकिन ऑप्शन में अगर ना दिया हो तो ये पैटर्न अप्लाई नहीं होगा, ठीक। दूसरा पैटर्न अप्लाई होगा, कौन सा होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो इस तरीके से होगा, देखो दूसरा पैटर्न क्या है, अगर सिंपल सी बात है, अगर 5 और 8 है इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 13 आएगा, आएगा नहीं आएगा। इस 13 और 21 को ऐड करो कितना आएगा 34 आएगा, ठीक। ऑप्शन में 34 देखो ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। ये इतना इजी था, ठीक, करना कुछ नहीं था, इन दोनों नंबर को ऐड करना था, तीसरा नंबर आ गया 13 आ गया, फिर 13 में 21 को ऐड किया तो 34 आ गया, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा 34 होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखो क्वेश्चन 5 है, ठीक है। 3, 5, 9 और 17। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमें ये पता करना है, ठीक, हमें रिलेशन पता करना है। तो देखो 3 से 5 बनाने कैसे बनेगा, अगर हम डिफरेंस भी निकालेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है, ना ही हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्यों स्क्वायर से भी नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका मल्टीप्लाई से बन सकता है, ठीक है।
इसमें दो पैटर्न यूज हो रहा है। देखो कौन कौन से, आप खुद ही देखो 3 से 5 बनाना है। 3 से 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। ठीक, 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, और मैं चाहिए 5, -1 कर दो, आ गया भाई। देखो 5 आ गया। अब 5 से हमें 9 बनाना है। उसके बाद देखो 5 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, -1 कर दो। ठीक, कितना हो गया 5 2 10, 10 में -1 करेंगे तो 9 आ गया। ठीक, ये जो पैटर्न है ना मल्टीप्लाई 2 -1, मल्टीप्लाई 2 -1, ये अप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। देखो इसको भी मल्टीप्लाई 2 करो, -1 कर दो, 9 2 18, 18 -1 17 आ गया। ठीक, उसी तरीके इसे भी करेंगे। ठीक है, यही पैटर्न यूज करेंगे, मल्टीप्लाई 2 -1, 17 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना, 17 2 34 होगा, 34 -1 करेंगे कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा 33 होगा। ठीक, ऑप्शन में देखो ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 6 है, 34 45 56 और 67। ठीक, अब पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है। देखो ये नंबर देखो, आपको क्या पता चल रहा है, किसी का स्क्वायर है नहीं है। ठीक, ये देखो ये जो नंबर है आसपास में है नहीं है। देखो ये सभी नंबर आसपास में है तो डिफरेंस से हो सकता है। ठीक है, देखो 34 और 45 इन दोनों के कितने का डिफरेंस है, +11 का डिफरेंस है। 45 और 56 इन दोनों के बीच में भी 11 का डिफरेंस है। 56 और 67 इनके बीच में भी 11 का डिफरेंस है। ठीक है, ये जो नंबर है वो बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, इसलिए हम प्लस कर रहे हैं। ठीक, अब देखो यानी 67 है, 67 में 11 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 8 यहाँ से आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो 78 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा 78 होगा। ठीक है, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में है ऑप्शन डी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे करेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है, 3 2 7 6 और 11 है। ठीक है, तो पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है। ठीक है, देख इसे कैसे करना है। आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपने माइंड में स्क्वायर देखना पड़ता है। ये किसी के स्क्वायर है नहीं है। ये देखो ये सभी जो नंबर है ना ये एक दूसरे के आसपास में है। ठीक, यानी कि इसमें डिफरेंस अप्लाई हो सकता है। देखो डिफरेंस वाला पैटर्न लग सकता है। देखो 3 से 2 में जाना है। ठीक है, तो -1 होगा। ठीक है, उसके बाद हमें 2 से 7 में जाना है। ठीक है, 2 से 7 जाना है, छोटा अंक है ना 2, 7 बड़ा है तो 2 से 7 जाना है तो प्लस का आएगा। ठीक, प्लस का कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, उसके बाद 7 से 6 में जाना है, 7 बड़ा 6 छोटा है। ठीक है, माइनस हो जाएगा -1। उसके बाद 6 से 11 में जाना है, +5 हो जाएगा। ठीक, यानी कि देखो एक पैटर्न बना देखो, -1 +5 -1 +5। अब क्या होगा -1 ही होगा, तो 11 को -1 करोगे कितना आएगा 10 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 10 आएगा। ऑप्शन में देखो ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 8 है। ठीक है, 64 से 4 का रिलेशन पता करना है और ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और यहाँ पे 9 है। ठीक, देखो 64 और 4 का रिलेशन बताना है। इसी तरह से 9 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, उन दोनों का भी हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, कैसे होगा देखो, ये 64 से आपको कुछ याद आ रहा है, ये किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है, इसी का तो क्यूब है। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। तो यहाँ पे अगर 4 का क्यूब 64 होता है तो 9 का क्यूब निकाल दो। 9 का क्यूब कितना होगा 729 होगा। ठीक है, 729 होगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हो जाते हैं। देख क्वेश्चन 9 है, 7 13 21 और 31 है। ठीक, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है ये पूछा है। ठीक, तो देखो ये कैसे बनेगा, पहले सबसे पहले नंबर देखो किसी के स्क्वायर है नहीं है। ठीक, उसके बाद देखो ये जो नंबर है ना ये एक दूसरे के पास में आने हुआ है, एक दूसरे के आसपास है। देखो 7 और 13, 7 से 13 में जाना है, कितने का डिफरेंस है +6 का डिफरेंस है। ठीक, 13 से 21 में जाना है, कितने का डिफरेंस है +8 का डिफरेंस है। ठीक है, 21 से 31 में जाना है, कितने का डिफरेंस है +10 का डिफरेंस है। इनकी यहाँ पे देखो 6 8 10 यानी कि 2 का डिफरेंस निकालना है। देखो 6 से 8 में जाने के लिए +2 का डिफरेंस, 8 से 10 में जाने के लिए 2 का डिफरेंस, तो 10 से +2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 12 आएगा। ठीक है, 12 को 31 से ऐड कर लेंगे कितना आएगा 43 आएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा आंसर होगा 43 होगा। ऑप्शन में देखो ऑप्शन डी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 10 है, 1 1 8 4 27 9। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये पूछा है। ठीक है, पहले इसमें पैटर्न देखो,
कौन सा पैटर्न लगेगा? 1184 27, इसमें डिफरेंस भी नहीं निकाल सकते हम, क्यों? इतना तो चलो 1184 यहां तक तो ये आसपास का है, फिर 27 आ रहा है जो बहुत दूर हो गया, ठीक है, फिर 9 आ रहा है, ये इससे और कम हो गया, यदि इसमें डिफरेंस नहीं निकाल सकते। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्यूब लगेगा, ठीक है, क्यूब का पैटर्न लगेगा, साथ साथ स्क्वायर भी लगेगा, ठीक है। देखो 4 जो होता है किसी का क्यूब नहीं होता है, 4 स्क्वायर होता है, जबकि 27 क्या होता है, किसी न किसी का क्यूब होता है, ठीक है। देखो 9 भी क्यूब होता है, स्क्वायर तो होता नहीं, यानी इसमें 2 पैटर्न अप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे कर दूं 1 का क्यूब कर दूं, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक। फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर कर दूंगा तो 1 ही होगा, ठीक है, ये दोनों आगे। उसके बाद 2 का कर दूंगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक, देखो 8 आ गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर कर दूंगा कितना हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक, देखो 4 हो गया। यानी कि देखो क्यूब स्क्वायर इस तरीके से बन रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 के बाद 3 आ गया, 3 का क्यूब करूंगा कितना आता है, 27 होता है, ठीक, 27 आ गया। देखो अब मैं 3 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। देखो पहले 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा, 4 का क्यूब होगा नहीं होगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 64 होगा, ठीक है। ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। इस तरीके से हम पेपर में क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 11 है, ठीक है, इन दोनों का कोई ना कोई रिलेशन होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन मार्क में ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 833 से अपना रिलेशन बनाएगा, ठीक। देखो पहले हमें देखना है कि 957 से 735 कैसे आया, ठीक। सिंपल सी बात है, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर 9 को माइनस कर देते हैं 2 से कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक। 5 को माइनस कर दो 2 से, यानी कि जो ये नंबर है इनको -2 से कर देना, एक एक डिजिट को, ठीक है। 5 को 2 से माइनस करो कितना आएगा, 3 आएगा। देखो पहले 7 आता है फिर 3 आता है, 7 को -2 कर दोगे कितना आएगा, 5 आएगा। देखो यानी कि ये 957 की हर एक डिजिट को -2 करेंगे तो 735 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमें यहाँ किया सेम टू सेम इसे भी करना है, ठीक है। 833 है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इन सभी डिजिट को हर एक डिजिट को माइनस कर देना 2 से। देखो 8 को -2 कर दो, फिर दूसरा डिजिट क्या है 3 से -2 कर दो, फिर तीसरा डिजिट 3 से -2 कर दो, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। देखो 8 को 2 से माइनस करोगे क्या आएगा 6, 3 को 2 से माइनस करोगे 1, 3 को 2 से माइनस करोगे 1, यानी कि 611, ठीक है, 611 आ रहा है, ठीक है, 611 आ रहा है, ठीक। तो ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 12 है, ठीक है, 507 है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, हाँ ये पता करना है, ठीक। 5 और 100 का क्या रिलेशन है, जो भी रिलेशन होगा उसी तरीके से 7 और उस नंबर का रिलेशन हमें लेगा, ठीक। देखो इसे कैसे हल करेंगे, 5 से 100 बनाना है, कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे फिर भी नहीं होगा, ठीक, क्योंकि बहुत बड़ा है। हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक। 5 का स्क्वायर 25 को मल्टीप्लाई 4 कर दो तो 100 आ जाएगा, ठीक, आ गया 100। उसी तरीके से इसे भी करेंगे, 7 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, मल्टीप्लाई 4 कर दो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, ठीक। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 196। ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन बी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देखो नंबर एनालॉजी भी खत्म हो गई है, ठीक है। जो भी मैंने अभी तक आपको बताया, नंबर एनालॉजी हो या वर्ड एनालॉजी हो गया, जो भी मैंने आपको बताया वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। ये जो भी सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब शुरू करते हैं लेटर एनालॉजी। देखो अब हम पढ़ेंगे लेटर एनालॉजी, ठीक। लेटर एनालॉजी में किस किस तरीके से सवाल आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। सबसे पहले रिलेशन देखो, जैसे ये है, ठीक है, ए बी है और सी डी, ठीक है। रिलेशन ए से बी का भी आ सकता है, ठीक है, और सी से डी का भी आ सकता है, ठीक। ए से बी, सी से डी, इस तरीके का भी आ सकता है। या क्या आ सकता है, ए से सी का रिलेशन आ सकता है, बी से डी का रिलेशन आ सकता है, ठीक। ऐसा भी हो सकता है, बी से ए का रिलेशन आ सकता है, डी से सी का रिलेशन आ सकता है, ठीक। कैसे भी इसमें रिलेशन आ सकते हैं, ठीक है। तो लेटर एनालॉजी के पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। देखो लेटर एनालॉजी का पहला क्वेश्चन है बी डी एफ एच जे एल और एम पी है, ठीक है। अब पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक। ये कि इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले
अल्फाबेट प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और अपोजिट लेटर याद होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर अल्फाबेट प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ही बेहतरीन ठीक से अल्फाबेट प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर के बारे में बताया है, ठीक है। एक बार अगर आप उसे देख लोगे तो जिंदगी भर उसे नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे बना, देखो बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, प्लेस वैल्यू 6 होती है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, ठीक है। जी की प्लेस वैल्यू 10 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, ठीक। एन की प्लेस वैल्यू 14, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो जोड़े देखने हैं कौन से होंगे, ठीक है। देखो 2 से 4 में जाना है, यानी बी से डी में जाना है, कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है, ठीक है। उसी तरीके से एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, ठीक है। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। जे और एल, जे की प्लेस वैल्यू 10, एल की प्लेस वैल्यू 12, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, +2 का। एन की प्लेस वैल्यू 14, पी की प्लेस वैल्यू 16, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। +2 का डिफरेंस है। देखो +2, ठीक है। ऑप्शन में देखो पी क्यू टी यू आर टी आर एस, सब में दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा, अब हमें क्या करना पड़ता है, ये दो जोड़े हैं, बी और डी के दो जोड़े हैं, इसका जो पहला अल्फाबेट है, ठीक, उसको दूसरे जोड़े के पहले अल्फाबेट के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ता है, ठीक। यानी कि बी और एफ, ठीक, बी और एफ के बीच में कितने का डिफरेंस है, +4 का डिफरेंस है, ठीक है। उसी तरीके से एफ और जे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ निकाला ना, ये जो पहला जोड़ा है बी और डी का, उसका पहला अल्फाबेट को दूसरे जोड़े के पहले अल्फाबेट के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ता है, ठीक। उसी तरीके से पीछे भी अप्लाई होगा। एफ और जे के बीच में कितने का डिफरेंस है, एफ ए और जे ए, ठीक। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, +4 का डिफरेंस है, ठीक है। एफ और जे के बीच में कितने का डिफरेंस, +4 है, क्योंकि एफ की प्लेस वैल्यू 6 और जे की प्लेस वैल्यू 10, दोनों के बीच में +4 का डिफरेंस है। उसी तरीके से जे और एन, ठीक है, एक ग्रुप ये जोड़ा है ना एन और पी का, इसका पहला अल्फाबेट क्या है, एन है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है बताओ, जे और एन के बीच में, जे की प्लेस वैल्यू 10, एन की प्लेस वैल्यू 14, तो +4 का डिफरेंस है। देखो सब में +4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। इसका मतलब ये है एन और पी का जो जोड़ा है, इसका जो पहला अल्फाबेट है, ठीक है, पहला अल्फाबेट क्या है, एन है, ठीक है। एन में अगर +4 करेंगे, ठीक है, अगर एन में +4 करेंगे तो आने वाला जो जोड़ा होगा उसका पहला अल्फाबेट तो पता चल जाएगा ना। तो एन कितना होता है 14 में 4 ऐड करो कितना होता है 18 होता है। 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आर की होती है, ठीक है, आर होगा, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। 18 में +2 ऐड करोगे कितना होगा 20 किसकी प्लेस वैल्यू टी की होती है, ठीक है। देखो सब में +2 का डिफरेंस है, इसमें +2 का डिफरेंस हो गया, आर 18 हो गया, टी 20 हो गया, ठीक है। ऑप्शन में देखो ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है, इसमें दिया गया है GTZ FSY ERX DQW। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है ये बताना है, ठीक। तीन के जोड़े हैं, ठीक है। देखो कैसे आना है, इसको कैसे करेंगे, देखो तभी मैंने आपको बताया इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, ठीक है। देखो जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है, एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19, वाई की प्लेस वैल्यू 25, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18, एक्स की प्लेस वैल्यू 24, ठीक। वैसे डी की प्लेस वैल्यू 4, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि कौन सा उसमें जोड़ा आएगा। देखो पहले ग्रुप में देखो पहला जो जोड़ा है GTZ का, उसका जो पहला अल्फाबेट है उसकी प्लेस वैल्यू 7 है। दूसरे जोड़े की जो पहला अल्फाबेट है उसकी प्लेस वैल्यू 6 है, यानी कि 7 और 6, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस है, ठीक है। जी और एफ में -1 का डिफरेंस। उसी तरीके से एफ और ई में देखो कितने का डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस है, क्योंकि एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, -1 का। उसके बाद ई से डी में जाना है, इसमें भी -1 का, क्योंकि ई की प्लेस वैल्यू 5 और डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ठीक। सिंपल सी बात है। तो डी में अगर -1 करते हैं, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, 4 में -1 करके 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, सी की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। इनकी पहला अल्फाबेट तो निकल गया, ठीक। उसके बाद देखो देखो टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19, देखो ये देखो कितने का डिफरेंस है, टी की प्लेस वैल्यू 20, एस की प्लेस वैल्यू 19, -1। फिर इसके बाद देखो एस और आर, एस की प्लेस वैल्यू 19, आर की प्लेस वैल्यू 18, -1, आर की प्लेस वैल्यू 18, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, -1, यानी सब का -1 हो रहा है। क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17 में अगर हम -1 कर देते हैं कितना आएगा, 17 में -1 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, पी की होती है, ठीक है।
उसी तरीके से जेड देखो, जेड है, जेड की प्लेस वैल्यू 26, वाई की प्लेस वैल्यू 25। ये देखो ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है, कि वाई 25 होती है और एक्स 24 होती है, ठीक है। ये देखो ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स 24 होती है, डब्ल्यू 23 होती है, ठीक है। इन दोनों को अगर डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। यानी कि सब में -1 आ रहा है, ठीक, सब में -1 आ रहा है। तो डब्ल्यू की कितनी होती है, 23 होती है प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसका -1 कर दोगे कितना आ जाएगा, 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, वी की। यानी कि जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, CPV होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जी और एफ के बीच में -1 का है, उसी जगह एफ और ई के बीच में -1 का है, ई और डी के बीच में -1 का है, तो डी में -1 करेंगे तो सी आ जाएगा। उसी जगह टी और एस -1 का, एस से आर जाना है -1, आर से क्यू जाना है -1, तो क्यू कितनी होती है, 17 होती है प्लेस वैल्यू, -1 करेंगे 16 हो जाएगा, 16 पी की होती है। जेड और वाई के बीच में -1 का डिफरेंस है, फिर वाई और एक्स -1 का डिफरेंस है, एक्स से डब्ल्यू जाना है -1 का है। अब डब्ल्यू का -1 कितना होता है, यानी डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 होती है, 23 में -1 करके 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, वी की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। यानी कि CPV हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 3 है, ठीक है। GR, IP, KN और ML, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क कीजिए क्या आएगा, मैं ये बता दूंगा, ठीक है। देखो प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9, पी की प्लेस वैल्यू 16, के की प्लेस वैल्यू 11, एन की प्लेस वैल्यू 14, एम की प्लेस वैल्यू 13, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, ठीक है। देखो और में क्या करना है, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। और आई देखो 9 है, देखो नंबर नजदीक है ना, ये नंबर नजदीक है ना, तो डिफरेंस निकालो। 7 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि जी और आई के बीच में +2 का डिफरेंस है। आई और के बीच में कितने का डिफरेंस है, आई की प्लेस वैल्यू 9, के की प्लेस वैल्यू 11, +2 का डिफरेंस है, ठीक। उसके बाद के की प्लेस वैल्यू 11 होती है और एम की प्लेस वैल्यू 13, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस, ठीक। अब हम एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, 13 में +2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, और 13 में ऐड कर दो 2 को, कितना हो गया, +2 ऐड करेंगे 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ओ की होती है, ठीक। उसी तरीके से आर देखो, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 और ये 16 है, ठीक है। 18 से 16 जाएंगे तो -2 का डिफरेंस, उसी तरीके से 16 से 14 में जाएंगे तो -2 का डिफरेंस, उसी तरीके से हम 14 से हम अगर 12 में जाएंगे कितने का डिफरेंस आएगा, -2 का आएगा ना। तो एल की प्लेस वैल्यू कितनी थी, 12 में अगर -2 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की। यानी जो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ओ और जे। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन बी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 4 है, ठीक है। RPKD OKPG, यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन बनना है। उसी तरीके से CSWK, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा कौन सा अल्फाबेट होगा जो इससे अपना रिलेशन बनाएगा, ठीक है। देखो कैसे आए, सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, के की प्लेस वैल्यू 11, डी की प्लेस वैल्यू 4, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11, पी की प्लेस वैल्यू 16, जी की प्लेस वैल्यू 7, ई की प्लेस वैल्यू 5, एस की प्लेस वैल्यू 19, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 18 है, यानी कि आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है और ओ 15 होती है, दोनों नंबर आसपास में है ना। तो देखो आर से ओ में जाना है, कितने का डिफरेंस आएगा, -3 का डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा। आर से ओ में जाना है तो -3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से डी से हमें अब जी में जाना है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, नंबर देखो नजदीक है, के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, +3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, आर और ओ, आर की प्लेस वैल्यू 18, ओ की प्लेस वैल्यू 15, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला तो -3 का। उसी तरीके ये डी और जी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला, डी की प्लेस वैल्यू 4, जी की प्लेस वैल्यू 7, +3 का डिफरेंस आया। सेम टू सेम यहाँ पे भी करना है, ठीक है। देखो ई है और यहाँ पे देखो हमने यहाँ से यहाँ जाने के लिए -3 किया था ना, -3 आया था। उसी तरीके से हम इसका -3 करेंगे, ई में -3 करेंगे, ई की प्लेस वैल्यू 5 होगी, 5 में -3 कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट वाला अल्फाबेट क्या था, उसमें हम +3 किया था, ठीक। यानी लास्ट अल्फाबेट कितना है, के में अगर +3 ऐड कर देंगे, के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11 में +3 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एन की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। बी और एन, फर्स्ट और लास्ट के अल्फाबेट तो आ गया, बीच के दो निकालने, वो कैसे आया, देखो पी और के, पी के है, इसमें देखो के पी के का उल्टा के पी, ठीक। उसी तरीके से एस डब्ल्यू है, एस डब्ल्यू का उल्टा क्या होगा, डब्ल्यू एस,
ठीक है, यानी कि हमारा आंसर आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो BWSN यानी कि ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 है, ABCD NPRT इन दोनों के बीच में रिलेशन है, FGHI और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा जो इसके साथ रिलेशन बनाएगा। ठीक है, देखो इसे कैसे करना है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू आपको आनी चाहिए। ABCD देखो एक सीरियल है 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 सीरियल में। ये देखो n की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14, P की प्लेस वैल्यू 16, R की प्लेस वैल्यू 18 और P और T की प्लेस वैल्यू 20 होती है। ठीक है, इसमें देखो F की प्लेस वैल्यू 6, G की प्लेस वैल्यू 7, H की प्लेस वैल्यू 8 और I की प्लेस वैल्यू 9 होती है। ठीक है, देखो एक सीरीज है 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 14 और N और P यानी कि N की प्लेस वैल्यू 14, P की प्लेस वैल्यू 16, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है +2 का। P और R के बीच में कितने का डिफरेंस है +2 का। R और T, R की प्लेस वैल्यू 18, T की प्लेस वैल्यू 20, कितने का डिफरेंस +2 का। यानी कि यहाँ पे जो है +1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ABCD में +1 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे +2 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे देखो यहाँ पे +1 का डिफरेंस आ रहा है। देखो पहले +1 का डिफरेंस आ रहा है, फिर +2 का, फिर +1, अब क्या आएगा +2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, इस ऑप्शन में देखो, ऑप्शन के हिसाब से देखो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। ऑप्शन में देखो +2 का डिफरेंस आ रहा है कहीं, K की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11 होती है। ठीक है, L की प्लेस वैल्यू 12, M की प्लेस वैल्यू 13, N की प्लेस वैल्यू 14 होती है। ठीक, और इसमें देखो इसमें डिफरेंस आ रहा है +2 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 11 के बाद 12 आ जा रहा है ना, हमें +2 का डिफरेंस ही है दोनों के बीच में। देखो O की प्लेस वैल्यू 15 होती है, Q की प्लेस वैल्यू 17, R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20 होती है। ठीक है, इनके बीच में आ रहा है 15 और 17 के बीच में +2 का डिफरेंस आ रहा है, 17 के बाद 18 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, पहले +2 आ रहा है फिर +1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर देखो R और T, R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18, T की प्लेस वैल्यू 20, U की प्लेस वैल्यू 21, W की प्लेस वैल्यू 23 होती है। ठीक है, अब इसमें देखो R 18 से 20 के बीच में जाएंगे +2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर T से U 20 से 21 जाएंगे +1 का डिफरेंस आ रहा है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखो S और U, S की प्लेस वैल्यू 19 होती है, U की प्लेस वैल्यू 21, W की प्लेस वैल्यू 23, Y की प्लेस वैल्यू 25 होती है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक, देखो SUWY ये है। ठीक है, यहाँ पे देखो S की प्लेस वैल्यू 19 है, U की प्लेस वैल्यू 21, W की प्लेस वैल्यू 23, Y की प्लेस वैल्यू कितनी है 25 होती है। ठीक, देखो 19 और 21 इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस +2 का। 21 23 कितने का डिफरेंस +2 का, 23 से 25 जाना +2 का, यानी कि राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम पेपर में क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, क्लास का टाइम भी हो चुका है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।